हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में पोएम जो थर्ड है इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है बच्चों शांत रहना। तो इसके जो पोएट हैं पैब्लो नेरुदा, ये इनका कहना है कि जो हम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सिपाही युद्ध स्थल में एक दूसरे को मारते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या खून खराबा क्या है, मानव मानव को मार रहा है। किसी भी जगह कोई भी शांति नहीं है। समाज अस्त व्यस्त हो गया है, समाज मैटेरियलिस्टिक है और अस्त व्यस्त हो चुका है। तो कभी इन सब चीज़ों से बहुत ही हर्ट हो गया है, उसकी फीलिंग बहुत हर्ट है हो गई है, तो बहुत ही परेशान हो गया। तो वो कहता है कि इन सब चीज़ों का एक ही निदान है कि हम अंतर मन से अपने सोचें, इंट्रोस्पेक्टिव बने, अपने अंतर मन से सोचें क्या ये चीज़ें सही हैं गलत हैं, और हम शांत रहने की कोशिश करें। तभी वो कविता में कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल बी स्टिल। वो कहता है कि अब इसमें स्पष्ट नहीं कि हम 12 तक गिने, 12 सेकंड तक गिने, 12 मिनट तक गिने या 12 तक की गिनती करें तो हम शांत होंगे, ऐसा कहता है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फिर वो कहता है कि हम कुछ क्षणों तक कोई भी भाषा नहीं बोले, माने एकदम मौन रहे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकें, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। हम अपने शरीर को इनएक्टिव कर लें, इधर उधर हिले डुले नहीं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, एंड वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजर। ये एकदम आसमान समय होगा जब किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होगा, किसी भी प्रकार की वाहन वगैरह की आवाज़ नहीं होगी, भागम दौड़ नहीं होगी, सब प्रकार की निस्तब्धता होगी, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो मछुआरे ठंडे समुद्र में जाके मछलियों को वेल्स को पकड़ते हैं, वो ऐसा नहीं, हार्म चोट ना पहुँचाएँ। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट द हर्ट। और जो समुद्र में जो नमक एकत्रित करने के लिए जाते हैं, समुद्री जल से नमक बनाते हैं जो लोग, उनके अपने हाथ हर्ट हो जाते हैं, तो उनका वो ध्यान रखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, could put on clean clothes and walk about with their brothers in the same doing nothing। फिर वो कहते हैं जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं और जो मानव बम जैसी चीज़ें बनाते हैं और बायो जो डिजास्टर चीज़ें बनाते हैं, फायर आर्म्स बनाते हैं जैसे मिसाइल्स वगैरह, जीत के लिए, जीत से उनको क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। कुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वो क्या है, वो अच्छे से वस्त्र धारण करें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और साथ साथ मिलकर एक दूसरे के साथ में चलें। इन द शेड, पेड़ों की छाँव में, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करें। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएबिलिटी। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आई वांट टू ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग। And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। फिर कभी कहता कि मेरा तात्पर्य, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव होने का मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मृत्यु से संबंध नहीं होना चाहिए कोई। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ ना करने के बारे में सोचते रहें, हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे और अपनी मृत्यु से डराएंगे। उससे उदासी उत्पन्न होगी और इस उदासी के विचार को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने के लिए सहायक हो सकेगी। तो शांत रहने का यहाँ भी उसने कहा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड। फिर कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली चीज़ों से हमें बहुत सी चीज़ें सीख मिलती हैं। प्रकृति में हमारे समझ से बहुत सी चीज़ें हैं, वृक्षों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती हैं, जैसे कि हवा बहुत तेज़ चलती है, आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े वृक्ष एकदम जड़वत खड़े रहते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन जो दूब है, हल्की सी घास है, अगर तूफान वगैरह आए तो वो झुक जाती है। तो कहने का मतलब हमारे अंदर
मॉडेस्टी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड हमारा होगा तो टूट जाएगा। अगर हम विनम्र होंगे तो सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, सब हमसे प्रेम करेंगे। तो ये प्रकृति से एक चीज़ का उदाहरण दिया मैंने, सीखने को मिलता है। जब प्रत्येक चीज़ मृत होती है पर कुछ समय बाद वह खुद जीवित हो जाती है। ये लाइफ साइकिल है कि किसी की डेथ होगी, फिर आगे चल के फिर रिबॉर्न होगा वो, फिर वो कभी नसीहत देता है कि चलो सब लोग हम 12 तक नहीं मिलते हैं और सब शांत रहें। तो कभी फिर कहता है कि शांत चित्त रहने के ऊपर पूरा अपना जोर देता है। तो कुल मिला के कभी ये मैसेज देना चाहता है कि लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्षा भावना जैसी इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। तो गांधी जी को जो सिद्धांत है एक प्रकार से अहिंसा परमो धर्मा, उसी का अपनाएंगे जीवन में। ये तो मेरा कहना है कि अहिंसा परमो धर्म। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बना सकते हैं। लड़ने झगड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। कुल मिला के इसीलिए वो कहता है कि शांतचित्त रहें, अपना इंट्रोस्पेक्टिव बने, अपने अंतर मन से सोचें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो हमारी समझ विकसित होगी और हमारा समाज भी अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर टुडे।